लामाना श्री क्लासेस लामाना में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 के गणित देख रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में इसका रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। आज इसका पार्ट 20 है। इससे पहले पार्ट 19 हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा ताकि जो एग्जाम आ रहे हैं कुछ ही दिनों में उसमें आपकी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है वो दे रखा है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके द्विघात समीकरण से दे रखा है। कौन सा चैप्टर है ये है आपके द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो द्विघात समीकरण है या फिर बहुपद बोल सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ये होता है x² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद होता है। इसमें जो x² का गुणांक है, x² का जो गुणांक है वो तो है a, x का गुणांक वो है b और जो c है वो आपका अचर पद कहलाएगा। अचर पद। अब ये इसके 3 टाइप हो सकते हैं। 3 टाइप कौन कौन से? देखिए, पहला जो ये दे ही रखा वो, अगर इसमें c का मान 0 कर दे हम, c बराबर 0, तो जो द्विघात समीकरण दिखेगी वो ऐसे दिखेगी x² प्लस bx, bx। ये सेकंड रूप हो गया। थर्ड जो टाइप, अगर उसमें b का मान 0 हो जाए तो ये जो दिखेगा ये हो जाएगा ax², b हट जाएगा तो ये प्लस माइनस c हो जाएगा। तो इसके 3 रूप होते हैं। क्योंकि घात 2 है, घात 2 है इसलिए आंसर भी कितने निकलेंगे? 2। इसके दो उत्तर आएंगे। अब जो 2 उत्तर रहेंगे, जितनी घात होती है उतने ही आंसर निकलता, आंसर आएंगे 2। तो जो इसका आंसर है वो शून्य कहलाते हैं। इसका आंसर क्या बोलते हैं? शून्यक। जो शून्यक निकलेंगे वो शून्यक क्या होते हैं? पहला शून्यक तो कहलाएगा आपका अल्फा, और जो दूसरा शून्यक निकलेगा वो कहलाएगा बीटा। ठीक है, इन्हीं को आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उस हिसाब से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक निकालने। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि देखना है कि 10 का पहाड़ा कितने बार बोलना है। या कुछ नहीं, देख मान लो 10 का पहाड़ा को बोलेंगे 10 एक कम 10। अब आपको ये करना है कि ये चेक करना है 10 कौन कौन से पहाड़े में आता है। सबसे पहले 2 के पहाड़े में आता है, कितनी बार में? 5 बार में। फिर 5 के पहाड़े में 2 बार में। इसके अलावा 10 कहाँ आता है? इसके अलावा 10 एक के पहाड़े में आता है, कितनी बार में? 10 बार में। और 10 के पहाड़े में 1 बार में। अब इनमें से वो जोड़ा उठाना जिनका योग करने पर या घटाने पर, जोड़ने या घटाने में कितना बन जाए? ये बीच वाला 7 बन जाए। तो देखिए, पहला जोड़ा देखने से ही पता चल रहा है कि भाई 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यही हम ले लेंगे। तो जो हमारा इसका गुणनखंड करेंगे तो वो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब जोड़ा बना लो और कॉमन ले लो। पहले में कॉमन क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। तो देखेंगे x प्लस 2 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ x² है। x² में से एक x अगर बाहर निकलेगा तो x बचेगा, प्लस का प्लस। यहाँ से अगर x बाहर निकलेगा तो केवल कितना बचेगा? 2। तो ये 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में एक जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये बताइए दोनों में
ये दोनों कौन से पहाड़े में आ सकते हैं। तो हमें बताया ये दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 को ले लो कॉमन। अब जब 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 5 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा। 5 के पहाड़े में ये 10, इस 5 के पहाड़े में ये 10 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, x+2, तो फिर से x+2 कॉमन आ गया। जब x+2 कॉमन आ जाता तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 5। तो ये जो दो आंसर आए हैं ये इसके दो आंसर हो गए। अब पहला आंसर शून्य निकालने के लिए करेंगे, जो x+2 है इसके बराबर में भी 0 रखना है, x+5 है इसके बराबर में क्या रखना है, 0। अब 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर -2, और 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5। तो ये तो हो गया इनके शून्यक। ये हो गया आपका, ये तो हो गया आपका पहला शून्यक। एक सेकेंड, ये तो हो गया पहला शून्यक, और ये हो गया कौन सा, ये हो गया आपका दूसरा शून्यक। जो पहला शून्यक वो तो अल्फा है, दूसरा वाला क्या कहलाएगा, बीटा। अब इनकी सत्यता की जांच करनी, देखिए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए इनके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो शून्यकों का योग, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। योग, योग यानी इनको जोड़ना, यानी अल्फा प्लस बीटा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, ये होगा -b/a। तो -b क्या है, मैंने यहाँ बताया, b जो होता है वो x का गुणांक होता है, और a क्या होता है, x² का गुणांक। तो अल्फा कितना है, देखो अल्फा है -2, प्लस बीटा कितना है -5, बराबर -b। b यहाँ कितना दे रखा है, 7, तो ये आ जाएगा 7, और बटे में 1 यानी 1। तो यहाँ दोनों अलग अलग है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 और -5 कितने हो जाएंगे, -7, बराबर इधर भी आ रहा है -7। तो देखिए योग तो बराबर आ गया। अब हम चेक करते हैं गुणनफल का, तो ये योग हो गया। अब गुणनफल, गुणनफल के लिए होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा -2 है, इंटू बीटा -5 है, बराबर c कितना देर का 10 बटे में 1 का मान 1 है। तो 2 पंजे 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस कट गया, तो 2 पंजे 10 बराबर 10। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। जब दोनों बराबर आ रहे हों यानी हमने जो आंसर निकाले वो सही है, इसी को सत्यता की जांच करते हैं ना। ऐसे ही आप और एक दो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा आपसे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी एक संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्या हो सकती है ना। अब देखिए ये आपका है दो चरों वाले रैखिक समीकरण वाले चैप्टर में से। तो 2 अंकों की एक संख्या दे रखी है, तो 2 अंक है, एक संख्या में 2 अंक होंगे, और वो कितने अंक वाले, 2 अंक वाले। तो एक तो इकाई 2 अंक वाले हम, जैसे कि मान लो एक हम पहले उदाहरण से समझ लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या जैसे मान लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ 24 लिख दिया मैंने। अब 24 में 2 अंक है, एक तो ये है, एक ये। अब 24 में देखो, इस 24 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 20 + 4। अब ये 20 + 4 को 24 लिखते थे, 20 बना कैसे होगा, तो इकाई और ये दहाई, दहाई में 10 आता है, तो यानी 2 को किससे गुणा किया होगा, 10 से। तो 10 तो परमानेंट रहेगा दहाई में, इकाई में कौन रहता है, 1 रहता है, इकाई का मतलब 1 होता है। तो 4 को किससे गुणा किया होगा, 1 से, तो 1 दिखता नहीं है, दहाई वाला तो दिखेगा। तो हमें ये जो अंक है ये मानने हैं, 2 अंक है, इनको मानना ही पड़ेगा। तो एक को x मान लो, एक को y मान लें।
एक इकाई है, दहाई वाले को हम क्या मान लेते हैं, पहला अंक और दूसरा अंक मान लेते हैं, है ना। फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम सॉल्व करेंगे। जैसे माना कि जो इकाई अंक है वो क्या है, y है, और जो दहाई का अंक है वो मान लेते हैं हम x। ठीक है। अगर दो अंकों के संख्या, देखो संख्या क्या बन जाएगी, फिर संख्या क्या बन जाएगी, संख्या संख्या ये बन जाएगी, क्योंकि जैसे अभी बताया उदाहरण के साथ, जो 24 है, ये 24 का मतलब होता है 20 + 4, और 20 का मतलब होता है 2 × 10, यानी 10 तो रहेगा ही रहेगा। अब इस हमने ये इकाई चार, चार को अब इस फॉर्मेट में लिखना है। तो 4 जो है वो इकाई माना हमने, और जो 2 है उसको y माना। तो बस इस फॉर्मेट में ये 10 तो रहेगा ही। तो दहाई के स्थान में x आएगा, यानी 10 × x प्लस जो इकाई है y, तो 4 की जब हम y मान लेंगे तो ये y। तो दो अंकों की संख्या ऐसे लिखते हैं, y + 10x। अब एक संख्या ये बन गई। अब आगे क्या दिया हुआ है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब इसके अंकों को, ये अंक है इसके, इसको अंकों को उलट दो, तो उलट देते हैं, एक संख्या तो ये बन गई। अब इनको संख्या को उलटने पर, तो यहाँ लिखेंगे संख्या एवं संख्या के उलटने पर बनी संख्या का योग बराबर कितना है, 66 है। तो संख्या तो दे रखी है हमारी, क्या 10x + y। अब इसका अंकों को उलट दो, ये तो संख्या हो गई, अंकों को उलटे तो जहाँ x वहाँ y आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो देखो ये 10, 7 में आ गया y, और x चला गया इधर, और इनका क्या करना है, योग। जब योग कर दो यानी प्लस कर दो, योग करने पर कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए, तो बराबर में दे रखा है 66। अब जोड़ देते हैं, x 10x में अगर x जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x प्लस 10y में अगर y जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11y बराबर 66। अब इन दोनों में जैसे क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो 11 तो आ गया कॉमन, यहाँ हो जाएगा x + y बराबर 66। अब 11 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो यहीं से काट दो इसको। जब कट कर देंगे, 11 से 66 कट हो गया, तो 11 के पार्ट में 66 कितनी बार में आएगा, 6 बार में। तो ये बन गई x + y बराबर 6, क्योंकि 11 के पार्ट में 66 कितनी बार में आएगा, 6 बार में। तो ये बन गए हमारे समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो, आगे क्या दे रखा है। पहले स्टेप पूरा हो गया, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, है ना। आगे क्या दिया, आगे दिया हुआ है सेकंड स्टेप कि जो संख्या के अंकों का अंतर बराबर कितना देर का, 2। अब संख्या के अंक क्या क्या माने हमने, एक को x माना, एक को y माना, तो हम कह देंगे x - y, अंतर करना ना, अंतर का मतलब माइनस होता है, जहाँ अंतर हो वो माइनस लगाना। x - y बराबर कितना देर का, 2। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, ये दे रखा है x - y बराबर 2। तो ये समीकरण क्या बन गई हमारी, समीकरण नंबर 2। अब इनको हमें ज्ञात करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, हमें समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाओ, चाहे 2 को 1 से घटाओ, तो घटाना है। तो समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2
घटाने पर घटाते हैं तो समीकरण 1 क्या आई थी हमारी, ये ऊपर लिख रखो, ये दे रखी x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। अब देखो घटाने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस पहले से अलग अलग तो कट गया, ये तो कट गया, इनको जोड़ दो, ये कितना हो गया 2x बराबर 6 और 2 कितना हो गया 8। अब 2 यहाँ गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो 2 से कट गए कितनी बार में, 4 बार में, तो x का मान कितना आ गया 4, यानी x आ गया 4। अगर y का मान निकालना, अब यहाँ से y का मान निकालना भी जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो जहाँ आसान लगे वहां रख दो, समीकरण 1 आसान है 1 में रख दो, तो यहाँ लिखेंगे किसका, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। चलो रखने पे क्या आ जाएगा, जैसे ही रखेंगे समीकरण 1 देखो क्या दे रखी है, वो दे रखी है x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण 1 दे रखी है हमारी x प्लस वाई बराबर 6। अब x की जगह कितना रखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 6। अब 4 यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 4। तो जो y का मान है वो आ गया कितना 2। अब हमने जिस चीज को माना है, देखो हमारे x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब वापस ऊपर चलते हैं, x का मान है 4, y का मान है 2। अब x का मान तो आया कितना, ये 4 आया, y का मान कितना आया 2। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, देखो जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, जहाँ x है वहां 4 रख दो और जहाँ y है वहां 2 रख दो, तो 10 गुणा में x कितना आएगा 4 प्लस y का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ रख देंगे 2, तो सोल्व कर दो। 4 में अगर 2 जोड़ेंगे, 4 का बारह का 10 बोलेंगे तो ये 40 प्लस 2, 40 2 कितना हो जाएगा 42, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी 42। और इसको अगर उल्टेंगे तो दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 24, यानी ऐसे दो कितनी संख्या बन सकती है 2, एक तो ये 42 बन सकती है, एक 24 बन सकती है, ठीक है। ऐसे कितनी संख्याएं हैं 2। तो इसमें लिखा है ना लास्ट में कि ऐसे कितनी संख्या हो सकती है, तो ऐसे कितनी संख्या हो जाएगी 2 संख्या हो जाएगी, 24 और 42। तो हो सकता है आपको ये थोड़ा सा बड़ा लगे, लेकिन तरीका यही है ना। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखा सकता था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आएगा तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार वापस देखिएगा, और कहीं और कोई पूछना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट तो खुला ही है, आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और जिनको ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल आपका ही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।